हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि हमारा जो है JNK हाई कोर्ट के MCQs चल रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दो तीन तीन वीडियोस आपके लिए लाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, और MCQs पे इस वक्त ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए तो वो हम आपको करा पाएँ। ठीक है, सो ये पार्ट 4 है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, और ये पार्ट है आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मिक्स क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे एग्ज़ाम में। मतलब MCQs जो मैं डाल रही हूँ वो मिक्स क्वेश्चंस के होंगे, और इसमें आपके लिए क्या रहेगा कि एक जैसे नहीं कि पहले मैं एक सब्जेक्ट फिर दूसरा, नहीं, हम मिक्स टॉपिक्स ले रहे हैं। जैसे अभी हमने जुडिशरी पे लिया, फिर प्रपोजिशन लिया, अब हम कंप्यूटर का ले रहे हैं। तो जितना हमारे से इन 15 दिनों में हो पाएगा हम उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बट पहले आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है, और इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। आप मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। चलिए जी, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। देखिए, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इस सिलेबस में जो कंप्यूटर है जूनियर असिस्टेंट में, वो 10 नंबर का है। तो ये वहाँ पे लिखा भी है कि बेसिक्स पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक्स पूछे जाएंगे, और हमने बेसिक्स ही करने। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ऑप्शंस आर ऑप्शंस आर ऑप्शंस आर random access memory, read access memory, random available memory, or readily available memory. So what is the full form of RAM? What is the full form of RAM? It is random access memory. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which device is used to input data into computer? It options are printer, monitor, keyboard और speaker. कौन सा डिवाइस जो है उसके थ्रू इनपुट डाटा कर सकते हैं हम कंप्यूटर में? कौन सा ऐसा डिवाइस है इसमें? और ये बहुत आसान है, प्रिंटर से प्रिंट होता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपने देखा होगा, आजकल सब कुछ पता है बच्चों को। सो इसका आंसर रहेगा आपके पास क्या? इसका आंसर रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम अंदर डाटा जो है वो डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी विंडो 10, ऑप्शन सी गूगल क्रोम, और ऑप्शन डी एडोब रीडर। कौन सा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ठीक है, देखिए वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट करा रही हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसे क्यों वो पूछ सकते हैं, इसमें से बताइए जी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका है वो है विंडो 10। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शंस आर पाइथन, बी HTML, सी जावा, और डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो कौन सा इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML भी है, जावा है, पाइथन भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कौन सा पार्ट करता है? ऑप्शंस आर हार्ड डिस्क नो, रैम नो, CPU यस, मदरबोर्ड नो। ठीक है, सो राइट आंसर इज CPU, हु इज एक्सिक्यूटिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस, दैट इज CPU. Question number 6, which storage device has the largest capacity? Options are DVD, option B USB flash drive, C SSD, और D hard disk drive. कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी? सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पेपर में आया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, गाइडेड यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन।
So the right answer is graphical user interface. Question number 8. Which of the following is a volatile memory? Volatile memory किसकी होती है? Volatile memory किसकी होती है? Volatile means it loses data when the computer turns off. Options are SSD, hard disk, RAM or ROM. So RAM is volatile. ठीक है, इन volatile in nature and it has a volatile memory. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? मेन फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ब्राउज द इंटरनेट और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स. मेन फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? सो द राइट आंसर इज मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज URL मीन्स? URL का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और डी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक. सो द राइट आंसर इज URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, okay, question number 11th. What is the purpose of the firewall in a computer network? Options are to speed up the internet, to protect against unauthorized access, to manage network trafficking or to boost Wi-Fi signal. क्या करता है ये फायरवॉल? क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, question number 12th. What type of software is used to surf the web? Very important question. Options are operating system, B web browser, C database और D text editor. कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है टू सर्फ द वेब? Which type of software is used? It is web browser. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13th. What does HTTP stands for? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार, और तकरीबन बच्चे गलत भी करते हैं इसको. ठीक है, ऑप्शंस आर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी हाइपर ट्रांसमिशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो राइट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14th की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? कौन सा एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का? ऑप्शंस आर प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी स्पीकर. ये मत सोचिए कि ये बड़ा आसान सा आएगा, कि इतना आसान क्वेश्चन कहाँ आएगा. इतने आसान क्वेश्चन पेपर में देखे गए और बच्चे गलत भी करते हैं, ये भी देखा गया. बच्चे जल्दी जल्दी में आसान क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं. ठीक है, सो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? माउस. ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए आप डाटा का कंप्यूटर में. ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी निबल और ऑप्शन डी किलोबाइट. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा पूछा जाता है. स्मॉलेस्ट मैं बताऊंगी, लार्जेस्ट आप मुझे लिखिए क्या होता है. स्मॉलेस्ट इज बिट. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16th. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ALU इन अ कंप्यूटर? क्या पर्पस है ALU का कंप्यूटर में? ऑप्शंस आर टू मैनेज मेमोरी, ऑप्शन बी टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ऑप्शन सी टू कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट और ऑप्शन डी टू मैनेज स्टोरेज. क्या पर्पस है ALU का इन अ कंप्यूटर? टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट.
राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर डॉट डॉक्स एक्स, डॉट XLSX, डॉट JPG और डॉट PPTX. इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो यूज किया जाता है? इट इज .jpg. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18. विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंटर, ऑप्शन बी बैकस्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी शिफ्ट. सो कौन सा डिलीट करने के लिए जो लेफ्ट पे होता है कर्सर के, उसे आप कहते हैं बैकस्पेस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? ये पूछा गया है और सर्च इंजन में सिर्फ यही 4 नहीं पूछे गए हैं, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाता है, पता होना चाहिए. ऑप्शंस आर फायरफॉक्स, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी आउटलुक और ऑप्शन डी स्काइप. सो द राइट आंसर इज बिंग. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20th. What does the short key Ctrl+C do? Options are A cuts the selected text, B copies the selected text, C pastes the copied text or D saves the document. So Ctrl+C do क्या? Copies the selected text. Question number 21. What is the function of the control panel in Windows? क्या function रहता है control panel का? To access web browser, to change settings and control system, to edit documents, to play media files. Very important. क्या रहता है इनका? इनका क्या रहता है जी? इनका रहता है टू चेंज सेटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. कंट्रोल पैनल क्या करता है? चेंज करता है सेटिंग को और कंट्रोल करता है सिस्टम को. ठीक है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन? पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बच्चों को कई बार ये भी याद नहीं रहता है पेपर में लिखने का. पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एसएस और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वेरी फेमस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. ऑप्शंस आर ए क्रोम, बी पाइथन, सी विंडोज़ और डी फोटोशॉप. अभी मैंने ऊपर आपको करवाया था जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बट आपको पहचान किसी और चीज़ की करनी थी. राइट. देखना आप ऊपर जाके क्वेश्चन. अब यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो यहाँ पे है पाइथन. पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. ठीक है, याद रहेगा. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट डज SSD स्टैंड्स फॉर? SSD की फुल फॉर्म बताइए. ऑप्शंस आर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड स्टोरेज डिस्क, ऑप्शन सी स्टैटिक स्टेट डिस्क और ऑप्शन डी सॉलिड स्टोरेज ड्राइव. सो the right answer is solid state drive. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अभी ऊपर भी बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस आर ए लाइनक्स, बी मैकओएस, सी नोटपैड और डी बायस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोटपैड. ठीक है.
सो स्टूडेंट्स, दीज आर 25 क्वेश्चंस. हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे लाते रहेंगे. स्मार्ट वर्क करना है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके लिए. आपको यही अगर आप करके जाओगे, ऐसी उम्मीद है हमें कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करें. अगली वीडियो में मिलते हैं. 15 दिन जी जान से लगाइए और हम भी लगाएंगे आपके साथ. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.